जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग लासा और मासा को डिस्कस करने वाले हैं। लासा और मासा का एक एक कॉन्सेप्ट सीख कर करंट के एग्जाम में जो भी इसके क्वेश्चन बने उन सभी प्रश्नों की एक सीरीज आपको मिलेगी। आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के अलावा भी ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं है जहां पर लासा और मासा का एक से दो प्रश्न ना बनते हो। तो आज की इस क्लास के बाद आप लोग शायद कभी भी लासा और मासा को भूलेंगे नहीं। एक एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको आज की सीरीज कराई जा रही है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले अपने लोग लासा और मासा को थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले लासा और मासा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए ओरल। कभी भी लासा या मासा जब आपसे पूछा जाता है तो ये एक संख्या से ज्यादा का बता सकते हैं। चाहे लासा पूछा जाए चाहे मासा पूछा जाए, दोनों ही बातें एक संख्या से ज्यादा संख्याओं की बताई जा सकती हैं और दोनों में से कभी भी किसी का भी आंसर जीरो नहीं आ सकता है। यानी मासा आपको अगर पूछा गया है तो कम से कम दो संख्याएं होना जरूरी है। लासा पूछा गया तब भी कम से कम दो संख्याएं होना जरूरी है। लासा और मासा दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट बस एक ही बार समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। मान लो यहां पे आपसे कहा जाए कि 12 और 15 का आपको क्या बताना है, मासा, और यहीं पे कहा जाए कि 12 और 15 का क्या बताना है, लासा। तो यहाँ पे जब एचसीएफ निकालते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमें कॉमन लेना है और यहाँ लिखा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे हमें मल्टीपल बताना है। जहां मल्टीपल बताना होता है वहां सीधी बात है, इसका जो लासा होगा वो इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है या तो उतना होगा या उससे भी ज्यादा होगा। और जब मासा बताना है तो इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या या तो इतना होगा या उससे भी कम होगा। अब आपको क्या करना है, 12 के आप फैक्टर कर लीजिए और 15 के फैक्टर कर लीजिए। अगर 12 के यहाँ पे देखो फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 6 पर, 2 से काटेंगे 3 पर और 3 से काटेंगे 1 पर। इसी तरह से अगर बात करें 15 के फैक्टर की, 3 से इसे काटेंगे 5 पर और 5 से काटेंगे 1 पर। इन दोनों संख्याओं के जब आप फैक्टर कर लोगे, अब आप देखोगे इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि ये लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा कॉमन हो वही इनका क्या होगा, मासा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 3 लिखा है। ये 3 दोनों जगह लिखा हुआ है, इसीलिए जो इनका मासा होगा वो 3 होगा। आसान भाषा में आप ऐसे कह सकते हो। अब आप कहो कि ये 2 और ये 2 इधर रह गया तो इधर तो नहीं बचा है। हम तो मासा में हाईएस्ट कॉमन बताते हैं, एक ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी हो, 12 में भी लिखी हो और 15 में भी लिखी हो। तो सीधी बात है, ऐसी संख्या बताओ जिससे 12 से भाग, इसे 12 को अगर भाग करें तो ये भी पूरी पूरी कट जाए और 15 को भाग करें तो ये भी पूरी पूरी कट जाए। इस 12 में 3 छुपा हुआ है और इस 15 में 3 छुपा है, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है। मासा क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का मासा ऐसी संख्या होती है जिस संख्या से वे सभी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित होती है। अब बात करेंगे लासा की, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल निकालना पड़ेगा। 12 के आप 2-3 मल्टीपल बता दो, फिर आप 15 के 2-3 मल्टीपल बता दो। 12 का पहाड़ा बस पढ़ लो, ये पहला मल्टीपल 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए जाओगे। 15 के मल्टीपल निकालोगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। इस तरह से आप आगे जाओगे। हमें क्या बताना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्या, ऐसा मल्टीपल, ये 12 के मल्टीपल है, ये 15 के मल्टीपल। एक ऐसी संख्या बताओ जो सबसे छोटी हो और दोनों में हो, क्योंकि लोएस्ट भी होनी चाहिए और कॉमन भी हो। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 60 लिखा है और इसमें भी 60 लिखा है। जब आप इसी रास्ते से और आगे बढ़ोगे तो इसमें आपको 120 भी मिलेगा और 120 आपको इसमें भी मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, सबसे छोटा नहीं है। लासा 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं की ऐसी संख्या होती है
जिससे उन सभी संख्याओं को अगर अलग अलग भाग करके देखें तो पूरी तरह से विभाजित होगी। ये 12 और 15 का जो लासा होगा वो कितना होगा? 60 होगा। ये आप अच्छे से याद कर लो। अब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन अगर मेथड लगाते तो मान लो आप इस मेथड से अगर लासा बताना चाहोगे तो यहां से लासा देखो कैसे बताते। लासा के लिए आप एक देसी ट्रिक से याद कर लो, लाओ सब, ये कॉन्टैक्ट बना लो। तो ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो भाई लाओ सब का मतलब ये सब कुछ ले आओ। ये पहले वाले देखो सभी फैक्टर उठा के लिख दिए और दूसरे वाले फैक्टर में से केवल वो लिखो जो ना लिखा गया हो। ये वाला 3 लिख लिया है तो केवल 5 बचा होगा। इनकी गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, दूनी 60। आप फैक्टर मेथड से बताना चाहो तो फैक्टर मेथड से भी बता सकते हो। एक तो आप लासा और मासा का ये कॉन्सेप्ट सीख लो। बाकी जो सबसे ट्रेंडिंग में चलता है लासा और मासा का, वो भिन्नों का लासा और मासा निकालना चलेगा। कोई भी भिन्न जो होती है, कभी भी अगर आपसे भिन्न का मासा पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लो। उत्तर प्रदेश पुलिस की जितने भी एग्जाम हुए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जहां पर लासा और मासा के 2 क्वेश्चन ना आए हो। कभी भी भिन्न का अगर मासा आपको निकालना है तो भिन्न जो होती हैं वो किस टाइप से लिखी हुई होती हैं? अंश बटे हर की फॉर्म में लिखी हुई होंगी। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। कैसे निकालेंगे भिन्न का मासा? ऊपर की संख्याओं का आपको मासा निकालना होता है और नीचे की संख्याओं का लासा निकालना होता है। तो अंश का आपको क्या निकालना पड़ेगा? मासा। और हर का क्या निकालना पड़ेगा? लासा। एक तो फार्मूला आप ये याद कर लीजिए और दूसरा यहीं पर जो फार्मूला बनेगा वो भिन्न का ही लासा निकालने का। भिन्न का लासा निकाल लो। भिन्न का लासा या एलसीएम क्या होता है? अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो ऊपर की संख्या यानी अंश का आपको एलसीएम निकालना है, लासा, और हर का क्या निकालना है? मासा निकालना है। हर का मासा। एक तरह से आप ये चीज अच्छे से याद कर लो, जब भी आप भिन्न का सवाल करेंगे तो उस सवाल में आपको लासा भी निकालना पड़ेगा, मासा भी निकालना पड़ेगा। एक लास्ट फार्मूला आप और याद कर लीजिए और वो फार्मूला अपना है, कभी भी 2 संख्याओं का लासा और मासा में आपसे रिलेशन पूछा जाए तो याद कर लो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लो, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है। अब आपको जो मोटा मोटा याद रखना है वो एक फार्मूला ये याद रखना है, दूसरा ये, तीसरा ये, और लासा और मासा के बारे में बहुत बेसिक सी बात आप समझ लो। कभी भी आपसे लासा या मासा 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का पूछा जाए तो मासा उनमें सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या फिर जो संख्या उससे भी कम हो सकता है, और लासा जो होता है 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, जितनी संख्याओं का पूछा है उनमें सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है या उससे भी बड़ा होगा। तो आप आसानी से ये बात बोल सकते हो कि 2 संख्याओं का लासा ज्यादा होगा या मासा। मासा छोटी संख्या होता है और लासा बड़ी संख्या होता है। 12 और 15 का मासा 3 था और लासा कितना है? 60। अगर इन दोनों की गुणा करें मासा और लासा की, तो मासा और लासा की गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होगी। इन की क्लास का पहला क्वेश्चन जिसमें कहा 20 और 120 का मासा बताना है। देखो 20 और 120 का मासा बताना है, आप अच्छे से समझ लो। 2 संख्याओं का मासा, उनमें जो छोटी संख्या होती या तो उतना होगा या उससे भी कम होगा। इसके लिए आप डिवाइड करो, और मासा का मतलब एक संख्या से जब आप काटोगे तो उससे दोनों संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। अगर इसे 2 से भाग करेंगे तो ये 10 पर जाएगा और ये 60 पर जाएगा। इसे 2 से भाग करेंगे तो ये 5 पर जाएगा और ये जाएगा 23 पर। इसे अगर 5 से भाग करेंगे तो ये 1 पर जाएगा और ये कितने पर? 6 पर जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं बची हुई है जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो सके, जबकि लासा निकालते तो इसे आगे सॉल्व करना पड़ता। यहाँ कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन का मतलब आप जिस भी संख्या से भाग करेंगे उससे दोनों संख्याएं पूरी पूरी भाग होनी चाहिए।
तो जो मासा अपने लोग बताएंगे वो कितना होगा, इसका जो मासा होगा वो 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5 का मतलब हो गया 20। बाकी आप डायरेक्टली बता सकते हो ऐसी संख्या जो 20 और 120 दोनों को पूरा पूरा भाग कर सके, तो केवल 20 ऐसी संख्या है जिससे 20 को भी भाग कर सकते हैं और 120 को भी। हालांकि इससे छोटी और भी संख्या है, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो इसका जो मासा होगा वो 20 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52, 78 और 156 का लासा बताना है। 52, 78 और 156 का लासा बताना है। इसके लिए सबसे पहले आप 2 से भाग कर लो, 2 से भाग करेंगे तो ये 26 पर जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 39 पर जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। दोबारा से अगर इसे 2 से भाग करेंगे तो ये 13 पर जाएगा, ये भाग होगा नहीं। और अगर एचसीएफ निकालते तो ऐसी संख्या से भाग नहीं कर सकते थे। अब सभी संख्याओं को तब तक काटो जब तक 1 ना आ जाए। इसे 2 से भाग करेंगे तो 39 पर जाएगा। इसके लिए अगर 13 से भाग करेंगे तो 1 पर, 13 तिया 39 और 13 तिया 39। दोबारा से इसे 3 से भाग करेंगे, ये तो भाग होगा नहीं, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। लासा बताना है तो आप अच्छे से जानते हैं लासा क्या होता है। 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं में जब लासा पूछा जाए तो जो सबसे बड़ा नंबर है या तो इतना आंसर होगा या इससे भी ज्यादा होगा। तो इसका जो लासा बताओगे या एलसीएम वो कितना होगा, 2 × 2 × 13 × 3। 13 और 3 की गुणा करेंगे 39, 39 और 2 की गुणा करेंगे 78 और 78 में 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 156। और 156 कहां दे रखा है, दूसरे विकल्प में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 98, 145 और 505 का एलसीएम बताना है। इसका एलसीएम जो 5 होगा वो या तो 505 होगा या इससे भी बड़ा नंबर होगा। अब 98, 145 और 505 को तब तक भाग करो जब तक सभी संख्याओं पर 1 ना आ जाए। इसे अगर देखो ये संख्या सबसे पहले किससे भाग करें, तो 2 से भाग करेंगे, ये 49 बनेगा। 145 में भाग होगा नहीं और ये 505 ऐसे ही लिखो। 49 7 से भाग हो जाता है तो 49 के लिए 7 से भाग करो, जब इसे 7 से भाग करेंगे ये 7 पर जाएगा, यहां भाग होगा नहीं तो 145 ऐसे ही लिखो। और यहां पर भी भाग नहीं होगा, इसे भी ऐसे ही लिखो। अब 7 से अगर और एक बार करेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये 145 बनेगा और ये 505 बनेगा। अगर इसके लिए अब भाग करने की बात करें तो 5 से भाग करेंगे, 5 से जब इसे भाग करेंगे ये ऐसे ही, इसे 5 से भाग करोगे 5 दूनी 10 होगा, 4 बचा, 5 नेम 45, ये 5 दाई 50 और 5 एकम 5। अब दोबारा से इसे किस संख्याओं से भाग करें, 29 और 101 किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती। जब ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर अपने लोगों को क्या करना है, यही संख्याएं बस उठा के ले लेनी है। यानी आप 29 से भाग कर लो पहले और उसके बाद 101 से कर लो, तो जो इसका लासा होगा वो कितना आएगा, ये सभी संख्याएं आ जाएंगी। एक तो 2 आएगा, ये वाला 2, फिर 7 आएगा, फिर दूसरा 7 आएगा, फिर ये 5, फिर 29 और फिर 101। इन सभी संख्याओं की गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वही इसका क्या होगा, लासा होगा। देखो एक एक करके गुणा करो तो एक एक, बाकी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट तो यहां पर बन नहीं पाएगा। इसकी गुणा देखो अगर इससे करेंगे तो ये 10 हो गया और 7 सत्ते 49, यानी इन सभी की गुणा करोगे तो ये कितना होगा, 490। और 490 में हमें किससे गुणा करनी है, देखो 29 से गुणा करेंगे पहले। अब ये जीरो लगा हुआ है तो ऐसा ऑप्शन तो होगा ही होगा जिसमें जीरो हो, तो जीरो कई ऑप्शन में केवल एक में नहीं है, बस यही वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, बाकी कोई सा भी हो सकता है। तो इस जीरो को यहां से हटा दो। अपने लोग 49 और 29 की गुणा करके देख ले रहे हैं, जीरो तो ये आ ही गया है। जब इनकी गुणा करोगे तो 9 ने 81, 9 चौक 36 और 8 कितना होगा, 44। 2 से गुणा करोगे तो ये 98 आ जाएगा। इसके लिए जोड़ेंगे 1, 8 4 12,
9 1 10 और 4 14। इसी में किससे गुणा करेंगे? 101 से गुणा करेंगे। जब 101 से करेंगे, देखो इस वाले 1 से करेंगे तो यही रहेगा, और इस 0 से करेंगे तो कुछ नहीं करना है, केवल 4 बार 0 लगा देना। और जब इस वाले 1 से करेंगे तो फिर से यही लिख देना है। अब इन सभी को जोड़ के लिखना है। देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 4 और 1 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, ये 4 ये 1, 14 35 210। 14 35 210 पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ भी है, इतनी हायर कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। तो कभी कभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां अच्छी गुणा भाग देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 52 78 और 156 का मासा बताना है। 26 52 78 और 156 मासा अगर पूछा गया है तो ऐसी संख्या बताएंगे, इनमें जो सबसे छोटा है 26, या तो ये आंसर होगा या इससे भी कम होगा। ये सभी संख्याएं जिस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रही हैं वही इसका आंसर है। तो भाई ये 26 से बड़ी संख्या से तो कटेगा नहीं, सीधी सी बात है, जो आंसर आएगा वो या तो 26 होगा या इससे कम होगा। सबसे पहले ये देख लो ये किससे विभाज्य हो रही है, 13 से करके देख ले रहे हैं। 13 दूनी 26 होता है, 13 चौक 52 होता है, 13 छक 78 होता है, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 होगा। अब ये दोबारा से देख लो, 2 से भाग और करके देख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 छंग 12। अब ये चारों नंबर किसी एक कॉमन संख्या से नहीं हो रहे हैं, तो अपना जो आंसर आएगा वो 13 और 2, मासा इसका बनेगा 13 से और 2, दो संख्याएं मिलकर क्या बन जाएंगी, 13 गुणा 2 26 इसका आंसर होगा। 26 का मतलब तीसरा विकल्प होगा। 26 एक ऐसा नंबर है जो इसे भी विभाजित कर सकता है, इसे सबको देख लो, ये चारों संख्याओं का मासा अगर 26 बताया है तो इसका मतलब ही यही हुआ कि 26 से ये सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा अगर ट्रेंडिंग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो भिन्नों का मासा और लासा। अगर आपको यकीन ना हो तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस के जितने पेपर हुए, कोई सा पेपर उठा के देख लो, किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चन उठा के देख लो, या तो भिन्न का मासा पूछा है या फिर भिन्न का लासा पूछा है। और आप किसी भी शिफ्ट का एग्जाम देख लेना, अगर भिन्न के लासा का क्वेश्चन जब आता है तो इसमें लासा और मासा दोनों कॉन्सेप्ट फंस जाते हैं, इसीलिए हमेशा भिन्न का लासा या मासा का क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/3, 2/3, 2/9 और लिखा है 3/12। इसका हमें बताना है मासा। अगर भिन्न का कभी भी मासा आपसे पूछा जाए तो याद कर लो, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालोगे, मासा, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालोगे, लासा। और अगर इसी क्वेश्चन में लासा पूछा जाता तो ऊपर की संख्याओं का लासा निकालते, नीचे की संख्याओं का मासा निकालते। इसे अगर हल करेंगे तो अंश कितना है, 1, ये 2, ये वाला 2, इन चार संख्याओं का निकालना है मासा, और जो संख्याएं नीचे लिखी हुई हैं इनका निकालना है लासा। मासा और लासा में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, केवल बस कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को। अब क्या करेंगे, देखो 1 2 3, इन संख्याओं का, ऊपर वाली संख्याओं का अगर मासा निकालना है तो अच्छे से याद कर लो, इनमें जो संख्या सबसे कम है या तो वो आंसर होगी या उससे भी कम होगा, तो इनमें सबसे कम तो 1 है, यही इसका आंसर हो गया। 3 3 9 12, इन चार संख्याओं का लासा बताना है। लासा का मतलब होता है इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है या तो ये आंसर होगा या इससे भी ज्यादा होगा। तो ये 12 अपना आंसर बता रहे हो तो ये चेक कर लो, क्या ये 12 से सभी संख्याएं विभाज्य हो रही होंगी। इस 3 से अगर 12 को भाग करें हो जाएगा, इस 3 से करें हो जाएगा, लेकिन ये 12 9 से विभाज्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ इनका लासा 12 नहीं होगा। एक ऐसी संख्या बताओ जो 3 के पहाड़े में भी आती हो, 9 के पहाड़े में भी आती हो, 12 के पहाड़े में भी आती हो, या ऐसा समझ लो कि एक ऐसी संख्या बताओ जो इन चारों संख्याओं से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए।
तो ऐसी संख्या कौन सी होगी भाई? ये वाला 3 तो यहाँ आ रहा है, तो 9 और 12 के पहाड़े में आने वाली संख्या कौन सी है? 36 है। भाई 36 9 से भी कट जाएगा और 12 से भी। अब आपको 72 भी तो है, तो लासा हम क्या बताते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल बताएंगे। 9 और 12 से करोड़ों संख्याएं कटती हैं, लेकिन हमें सबसे पहली संख्या बतानी है, सबसे छोटी और सबसे पहले जो मिल जाए। तो सबसे पहले 36 मिलेगा, 9 और 12 से कटने वाली यही संख्या है। इससे आगे चलते जाओगे तो बहुत मिल जाएंगी। 1/36 इसका आंसर होगा और ये चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन, जहां भिन्न का लासा पूछा है, या तो भिन्न का मासा पूछा जाता है या फिर भिन्न का लासा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। ऊपर देखो कौन कौन लिखा है। इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। हमें इसका क्या बताना है? एलसीएम बताना है, यानी लासा बताना है। जब एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। नीचे 10, 25, 35 और 40, इनका क्या निकालना है? एचसीएफ यानी मासा निकालना है। तो सबसे पहले 9, 12, 18 और 21, इन चार संख्याओं का आप अलग एलसीएम निकाल कर देख लो। 9, 12, 18 और 21 को भाई सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे तो ये 9 ऐसे ही, इसे 6 लिखेंगे, ये 9, ये 21। अगर इसे 2 से और काटेंगे तो 9 ऐसे ही, ये 3 बनेगा, ये 9 ऐसे ही, ये 21। अगर इसे 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, ये 1, ये 3, ये 7। दोबारा से अगर 3 से काटेंगे तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 की गुणा अगर 7 से करेंगे तो ये कितना आएगा? 7 छंग 42 और 7 तिया 21, 4 25। यानी ऊपर की संख्याओं का जो मासा आएगा, लासा, वो 252 आएगा। अब बताना है मासा। मासा कैसे बताएंगे? 10, 25, 35, 40, ऐसी संख्या बताओ। 10, 25, 35, 40, ये चारों संख्याएं उस संख्या से पूरी पूरी कट जाए तो किससे कटेंगी भाई? या तो जो सबसे छोटा इससे कटेंगी, या इससे छोटा जो और होगा उससे कटेंगी। ये सभी संख्याएं 5 से कट रही हैं, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर है। 252/5 अगर डेसिमल में दिया है तो इसे भाग करो। ऑप्शन में देखोगे तो ये फ्रैक्शन में ही दिया हुआ होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह से देखो एक और इसमें पूछा है, लासा का क्वेश्चन है। 3/7 और 18/52 का क्या पूछा है हम लोगों से? एलसीएम। भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। अब ऊपर की संख्याएं आप बताओगे कि 3 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 3 और 18 का एलसीएम, ऐसी संख्या बताओ जो 3 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। भाई सीधी सी बात है, 18 ही होगा। अब यहाँ पे 7 और 52 का एचसीएफ बताना। एचसीएफ का मतलब मासा, और मासा कम होता है। 7 और 52 में जो छोटा नंबर है मासा, या तो इतना होगा या इससे भी कम होगा। तो आप चेक कर लो, एक ऐसी संख्या बताओ जिसे भाग करें तो ये भी पूरी कट जाए और ये भी पूरी पूरी कट जाए। तो 7 और 52 दोनों संख्याओं को काटने वाली मैथ में कौन सी संख्या है भाई? कोई है ही नहीं, एक है। 18/1 आंसर होगा। और फ्रैक्शन में अगर किसी के नीचे 1 लिखा है तो उसे लिखो या मत लिखो, केवल 18 बिल्कुल सही है। वह सबसे छोटी संख्या कितनी है जिसे 9, 8, 10 और 12 से भाग करें तो 3 शेषफल बचेगा? इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लो, एक ऐसी संख्या बताओ जो 9 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। जो 3 शेष बच रहा है इसे अभी गोली मारो, इसे छोड़ दो। 9, 8, 10, 12 से कटने वाली कौन सी संख्या होगी? इनका एलसीएम निकालो। भाई कोई संख्या 9 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, तो इनका एलसीएम निकालोगे।
अगर यही कहा जाए कि ऐसी संख्या बताओ जो इन सबको काट दे या इन सबको विभाजित कर दे, तो मासा बताओगे। अगर इन चारों लोगों से कटने वाली पूछोगे तो लासा निकालोगे, और इन चारों को काटने की बात करोगे तो फिर मासा निकालोगे। एक तरह से ये समझ लो आसान भाषा में भाई कि ये चारों लोग किसी को मार रहे हैं, तो ये चारों लोग जिसे मारने जाएंगे वो इनसे तो बड़ा ही होगा तभी तो मारेंगे, तो फिर लासा पूछा जाएगा, लासा बड़ा होता है। और इन चारों लोगों को अलग अलग अगर कोई मार रहा है तो फिर वो इनसे छोटा भी हो सकता है, या फिर इनमें जो सबसे छोटा है उसके बराबर हो सकता है, तब मासा पूछा जाएगा। तो इन चारों संख्याओं से एक संख्या बताओ जो पूरी पूरी कट जाए, तो फिर ये चारों संख्याओं से एक बन रही, इसका मतलब बड़ी संख्या पूछी है, और बड़े का मतलब है लासा पूछा गया। अगर इसे 2 से भाग करेंगे तो 9 ऐसे ही, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर। दोबारा से इसे 2 से काटोगे तो 9 ऐसे ही, ये 2 पर, ये 5 पर और ये 3 पर। एक बार और 2 से करोगे तो 9, ये 1 पर, ये 5 पर, ये 3 पर। 3 से इसे भाग करोगे तो ये 3 पर, ये 1 पर, ये 5 पर और ये 1 पर। अब 3 और 5 तो किसी से कटेंगे नहीं, जब नहीं कट रहा है यही खेल खत्म कर दो इसका। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होगा 72, 72 की गुणा अगर 5 से करोगे तो ये हो जाएगा, पहले तो इनका लासा ही बता दूं, 360 हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, भाई एक ये 2 3 4 ये लोगे, और ये वाला 3 अभी और हल करते तो इसे भी लेना पड़ेगा और इसे भी। ये आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24 तिया 72 पंजे 360। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना कहा होता तो एक ऐसी संख्या 360 है जो 9 8 10 12 सबसे कट रही है, लेकिन इन्होंने लास्ट में एक छोटा सा गेम खेल दिया। 3 शेषफल बचना चाहिए, भाई 3 शेषफल कब बचेगा, इसमें 3 जोड़ दो। अब ये 363 आंसर आएगा, और 363 को आप इनमें से किसी से भाग करके देख लो, 3 शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं इस अनुपात में है, उनका लासा इतना है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना है। भाई पहली यहां मान लो, दूसरी यहां मानो और तीसरी यहां मानो। पहली संख्या मानोगे 3x, दूसरी संख्या 5x और तीसरी संख्या 7x। इनका लासा अगर निकालेंगे तो लासा कैसे निकालेंगे, देखो लासा का मतलब क्या हो गया, भाई x यहाँ यहाँ यहाँ, ये तो x सभी में है। अब कौन कौन बचा, 3 बचा, 5 बचा और 7 बचा। हमारे हिसाब से लासा इतना आएगा, और क्वेश्चन में कहा है इनका जो लासा है वो 2415 है। इधर x गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 से इसे काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, एक साथ 2 डिजिट लिए तो 0 लगा दो। इधर 5 से अगर इसे काटेंगे तो ये 16 पंजे 80, ये 1। इसे अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 2 बचा, 7 तिया 21। x का मान कितना आ जाएगा 23। हमसे पूछा है पहली, दूसरी और पहली का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना होगा। अगर अंतर की बात करेंगे तो 2x होगा, 2 ऐसे ही x की जगह 23 लगाओगे, 23 दूनी कितना होगा 46। 46 कहां दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका लासा और मासा दोनों चीजें दे रखी हैं। पूरे मैथ में अगर सिर्फ लासा और मासा दोनों किसी क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो केवल एकमात्र कॉन्सेप्ट है, और वो ये है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। किसी भी प्रश्न में अगर मासा और लासा एक साथ दिया हुआ है तो उसमें केवल और केवल यही कॉन्सेप्ट लगता है, दो संख्याओं की गुणा उनके मासा और लासा की गुणा के बराबर होता है। मासा कितना दिया हुआ है 8, और लासा कितना दिया हुआ है 40। 40 और 8 की गुणा करेंगे ये आएगा 320। यही पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा होगी। अगर अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जाता कि पहली संख्या बताओ और दूसरी संख्या बताओ, तो इतने डाटा के साथ ये दो काम करना मुश्किल होगा, फिर क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज और कही होती।
ऐसे क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग में जहां पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछी जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, एक संख्या 50 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? कॉन्सेप्ट याद कर लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ये देखो एसएससी जीडी में आया हुआ है। तो पहली संख्या तो हमें यहां पता है कितनी दे रखी है, ये लिखा है 50। दूसरी संख्या यहां से पता करोगे कितनी आएगी, और लासा यहां पे दे रखा है 150 और मासा दिया हुआ है 25। इस 50 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 पर जाएगा। यहां से हमने दूसरी संख्या बता दोगे, 25 और 3 की गुणा करोगे 75 आ जाएगा। अगर केवल दूसरी संख्या पूछा जाता तो 75 आंसर था। इन्होंने पूछा है पहली और दूसरी का जोड़ कितना होगा, तो भाई पहली संख्या तो क्वेश्चन में ही कही थी, कितनी थी? 50, और दूसरी संख्या आपने बता दी है 75। अगर इसे जोड़ोगे तो ये 125, और 125 कहां है? चौथे विकल्प में। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है दो संख्याओं का लासा कितना है 60 और मासा कितना है 2। तो कोई सी दो संख्याएं हैं, उनका लासा हमें मालूम है कितना है, 60 दे रखा है, और जो मासा है वो कितना दे रखा है, 2 है। मासा 2 होने का मतलब वो संख्याएं 2 से कट रही होंगी। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है तो छोटी संख्या बतानी है। भाई 14 अधिक का मतलब, अगर छोटी संख्या हम मान लो इसे मान लें, तो एक संख्या अगर 6 मानोगे तो इससे दूसरी 14 अधिक करोगे तो 20 मानोगे, इससे 14 अधिक करोगे तो 24 मानोगे, इससे 14 अधिक करोगे तो 15 मानोगे, इससे 14 अधिक करोगे तो 19 मानोगे। अब वो वाला ऑप्शन सही होगा जिनका मासा 2 है। तो मान लो अगर 5 और 19 के मासा की बात करें तो 2 तो आएगा नहीं। 1 और 15 का मासा निकालोगे, ये दोनों संख्याएं 2 से नहीं कट रही हैं। 10 और 24 2 से कटती है। 6 और 20 ये भी 2 से कट रहे हैं, इनका भी मासा 2 है। तो 2 ऑप्शन अपने लोगों को दिख रहे हैं। अब लासा और निकाल के देख लो। भाई 10 और 24 का लासा क्या 60 हो सकता है? यानी 10 और 24 दोनों संख्याएं 60 से पूरी पूरी अगर भाग करें तो 60 को ये विभाजित कर पाएंगी? तो 10 तो कर देगा भाई, 24 तो कर नहीं पाएगा। 6 और 20 की अगर बात करेंगे तो 6 और 20 का अगर लासा निकालोगे तो 60 आएगा, क्योंकि 60 6 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और 20 से भी हो जाएगा। और इनका अगर मासा निकालोगे तो 2 आएगा, यानी 6 वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। इसे बाई ऑप्शन से करना ज्यादा सरल है, बाकी कॉन्सेप्ट के साथ अगर करोगे तो कठिन लगेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी भी अगर डेसिमल का क्वेश्चन आ जाए तो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो डेसिमल हटा के उसे फ्रैक्शन में बना लो, और या फिर मान लो डेसिमल है ही नहीं। तो फ्रैक्शन वाले क्लास में आपको अभी इससे पहले कुछ करा दिए क्वेश्चन, इसे मान ले रहे हैं डेसिमल नहीं है। देखो 0.32 लिखा है, और 2.72 लिखा है, 12.8 लिखा है, और 14.4 लिखा है। कभी भी अगर डेसिमल का क्वेश्चन मिल जाए तो वहां पर ये देखा करो डेसिमल के बाद कितने अंक है। यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अपनी मर्जी से हम 2 अंक बनाने के लिए यहाँ 0 लगा दे रहे हैं। अब आपको दिख रहा है सभी में डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो मान ले रहा है ये डेसिमल नहीं है लिखा हुआ। अगर ये डेसिमल लिखा हुआ नहीं है तो फिर ये 32 बचा है, ये 272 बचा है, ये 128 बचा है, ये 1440 बचा है। हमें क्या करना है, इनका मासा निकालना है, और जो भी आंसर बताओगे उसमें दशमलव ईमानदारी से, जैसे यहाँ 2 के बाद सब में लगा हुआ था उसे गायब कर दिया, वैसे ही जैसे यहाँ जादू किया वैसे ही वहां जादू कर देना, क्योंकि आंसर सब डेसिमल में ही आएंगे। क्वेश्चन तो डेसिमल का ही है, वो तो आप अपनी आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहे हो। अगर इसे 2 से भाग करोगे ये 16 पर, इसे 2 से भाग करोगे 136 पर, इसे भाग करोगे ये 64 पर,
इसे भाग करोगे 720 पर। दोबारा से देखो, इसके लिए किससे भाग करें, 2 से ही भाग कर लो। 2 से भाग करेंगे 8 पर, ये आ जाएगा 2 छंग 12, 66, 2 अट्ठे 16, 68 पर। इसे भाग करोगे 32 पर, ये आ जाएगा 360 पर। अगर इसे 2 से फिर से भाग करेंगे 4 पर, ये 34 पर, ये 16 पर, ये 180 पर। जैसे ही ये सभी संख्याएं एक संख्या से कटना बंद, वही अपना आंसर। अब इसे 2 से फिर भाग करोगे, ये 2 पर, ये 17 पर, ये 8 पर, ये 90 पर। अपना काम यही हो गया, क्योंकि 17 आ गया। 17 एक ऐसा नंबर है जो किसी से कटेगा नहीं भाई, यही अपनी मदद करेगा। जब ये 17 आ गया, यहीं रुक जाओ। इसका जो मासा होगा वो ये 4 संख्याएं होंगी। तो जो मासा अपने लोग बताओगे वो कितना होगा, ये 4 संख्याएं इसका मासा होंगी। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। लेकिन क्या 16 पर्याप्त आंसर है, सही आंसर है? नहीं है। गलत कहाँ होगा, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे 2 के बाद लगा हुआ था सभी में, तो आंसर में भी डेसिमल 2 के बाद आएगा। 16 आंसर ना होके 0.16 आंसर होगा। और 0.16 कहाँ दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में। अगर ये डेसिमल लगा हुआ ना होता तो 32, 272, 128, 1440 इनका मासा 16 होता। क्योंकि ये संख्याएं सब डेसिमल की थी, केवल आसान बनाने के लिए ऐसा किया था। एक तरीका ये था इसका कि आप यहां से दशमलव हटा के इसके नीचे 100 लिख लेते। उस तरीके से करेंगे, वहां से ये सवाल फ्रैक्शन का बन जाएगा। और फ्रैक्शन के इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन करा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी डेसिमल का और इसमें एलसीएम पूछा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 0.63, 10.5, 2.1, 4.20। इसमें भी वही टेक्निक लगा दो, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 0 बढ़ाकर इस तरह से 2 के अपनी मर्जी से दशमलव के बाद हम केवल 0 ही बढ़ाने की बस पावर रखते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बढ़ सकता है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा 63, ये बन जाएगा 1050, ये बन जाएगा 210 और ये बन जाएगा 420। आंसर तो अभी बिल्कुल दिख रहा है आपको, 1050 आंसर आएगा या इससे भी ज्यादा आएगा। सबसे पहले इसे किससे भाग करें भाई, 2 से करना चाहो तो 2 से कर लो। अगर इसे 2 से भाग करेंगे तो 63 तो होगा नहीं, इसे भाग करोगे तो ये 525 होगा, इसे भाग करेंगे 105 होगा, इसे भाग करेंगे 210 होगा। दोबारा से अगर इसे 2 से भाग करेंगे तो 63 से भाग जाएगा नहीं, ये ऐसे ही लिखो, ये ऐसे ही लिखेंगे, इसे लिखेंगे 105। डायरेक्टली इसे 5 से भाग कर दो, 63 ऐसे ही, ये बन जाएगा 105। 5 से भाग करेंगे, ये बन जाएगा 21 और ये बन जाएगा 21। अगर इसके लिए 7 से भाग करें, 5 से एक बार और भाग हो रहा है तो चलो और कर लो, 63 ऐसे ही लिखो, 105 ऐसे ही लिखो, 21। इस 105 को अगर 5 से भाग करेंगे तो ये अपना आ जाएगा, यहां ये लिखा हुआ है 5 से भाग किया तो 105 होगा। और इसके लिए जब 5 से भाग करेंगे तो ये 21 आएगा, ये वाला 21 ऐसे ही, ये 21 ऐसे ही। अब इसके लिए अगर 7 से भाग करें तो 7 नेम 63 होता है, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21। ये एलसीएम निकाल रहे हैं, अगर मासा निकालते तो ब्रेक कर देते। अब तक एलसीएम का मतलब तब तक काटो जब तक 1 ना आ जाए। 3 से फिर भाग करोगे, 3 तिया 9, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब इसे 3 से एक बार और करो तो जो आंसर अपने लोगों को बताएंगे वो देखो, ये संख्या इसका लासा हो जाएंगी। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 सत्ते कितना होगा 700, 700 तिया 2100 और 2100 तिया कितना होगा 6300। ये इसका आंसर होगा। लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही, क्योंकि दशमलव 2 के बाद लगा हुआ भाई वहां पर था, तो यहां पर भी दशमलव 2 के बाद लगाओ। जैसे ही यहां दशमलव 2 के बाद लगाएंगे तो 63.0, या इसे सीधे सीधे 63 कहोगे।
सीधे सीधे 63 कहने का मतलब है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 63 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी पूरी तरह विभाजित होगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। सभी संख्याओं से 63 ही पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10, 15 और 20 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हमें बताना है। देखो, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करोगे तो वो होती है 9999। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें ये बताना है कि एक ऐसी संख्या बताओ ये 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो 10, 15 और 20 से कटने का मतलब इनका एलसीएम ले लो एक साथ। ये तीन तीन संख्याएं क्यों लिए घूम रहे हो? इसे 5 से काटोगे 2 पर, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 2 से काटोगे ये 1 पर, ये 3 पर, ये 2 पर। यहीं तक हल कर लो। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी कितना होता है? 60। अब जो ये लिखा है 3, इसे काट दो। ये 3 संख्याओं का मतलब सीधे सीधे 60 होगा। एक ऐसी संख्या बताओ जो 4 अंकों की हो और सबसे बड़ी हो और 60 से विभाजित हो। तो आंसर तो पक्का अपना ये आ रहा था भाई। अब इसे हम 60 से भाग कर देख ले रहे हैं। जब इसे 60 से भाग करोगे तो 60 एकम कितना होगा? 60 होगा। यहां बचेगा 39 और 9 उतार लो। 60 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे तो 360 होगा। भाग करेंगे जब इसे घटाएंगे तो ये 9 बचेगा, फिर 3 बचा, ये 9 उतार लो। फिर 6 तक पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 360 होगा। अब बचा होगा अपना 39। बस ध्यान ये देना है यहां पर, ये जो 39 बच गया है हमें यही नहीं बचाना था। अगर ये 39 नहीं बचता तो यहां तक तो भाई सवाल पूरा पूरा अपना कट रहा था। जो आंसर आप बताओगे यहां पर वो 9999 आ रहा था, लेकिन इसमें से यही शेषफल कम कर दो 39। जब ये कम करेंगे तो 9960 अपना आंसर होगा। ये 4 अंकों की ऐसी संख्या है जो 10 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी। बाकी 4 अंकों की इससे बड़ी कोई सी और संख्या नहीं होगी। छोटी तो बहुत हो सकती है, क्योंकि अपने लोगों ने जो आंसर बताया वो इस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से बताया है। सबसे बड़ी बतानी थी तो छोटी तो और हो सकती है, 4 अंकों की इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी। हाँ, 5 अंकों की हो सकती है। इस तरह से आज की क्लास में आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझा दिए, जिसमें फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लो और कोई भी एग्जाम आप देकर देखो, वहां पर इस टाइप का कंटेंट आपको 100% मिलने वाला है। तो अच्छे से पूरी क्लास तैयार कीजिए, और अगर क्लास आपके भाई मतलब की मिल रही है तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।